यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे प्रतियोगी साथियों का आज की प्रैक्टिस सेशन जी12 में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों को इस समय एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चन जी करवा रहा हूं, ठीक है ना। इसकी आप लोगों को जी पहले ही आपको 10 सीरीज जी पढ़ाई जा चुकी है। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स पे 20 क्वेश्चन की 10 सीरीज भी आप लोगों को पढ़ाई गई है, ठीक है ना। तो आप लोग लिटरेचर को भी वहां से पढ़ सकते हैं। और जब मैं आगे जो आपको क्लास दूंगा, जो वीडियो लेके आऊंगा, उसमें लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों के क्वेश्चन जी एकदम कंबाइंड फॉर्म में होंगे, जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होंगे। लेकिन ये एंटोनिम सिनोनिम ओकैब की जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है जी, ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के हिसाब से बेहद ही उपयोगी है ना। तो बिना देरदार के हुए हम लोग फटाफट इनको देखते हैं। देखिए, ये सब जी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है कल की क्लास में, ठीक है ना। अब आज हम लोग यहां से पढ़ेंगे क्वेश्चन। ये देखिए जी, है ना, हम लोगों को आज यहां से पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बिना देरदार के हुए हम लोग फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं जी। चलिए देखिए, बताइए फेरेट आउट क्या है। फेरेट आउट बताइए। फेरेट आउट आपको जी यहां पे लिख दिया गया है, आपको सिनोनिम सिलेक्ट करना है। देखिए, फेरेट आउट का मतलब होता है पता लगाना, खोजना, है ना। तो पता लगाना जो खोजना होता है, तो आप इसको कह सकते हो जी फाइंड आउट भी कह सकते हो। कोई चीज जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आप फेरेट आउट करते हैं। इसी चीज को जी आप डिस्कवर भी कह सकते हैं, और डिस्कवर के साथ साथ जी आप इसे सर्च भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो नो डाउट जब आपको सिनोनिम ही सिलेक्ट करना है फेरेट आउट का, तो आपका जो सही ऑप्शन है जी वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, टू सर्च, टू हाइड का मतलब तो छिपाना हो गया, टू ट्रैप भी नहीं होगा ना। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आइए। बताइए ये मर्क्यूरियल क्या है। मर्क्यूरियल क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी भी जहां अंग्रेजी जी कंसर्न है, तो वहां पे जो ओकैब का रोल बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चाहे आपको एंटोनिम करना हो, सिनोनिम करना है, वन वर्ड के जो क्वेश्चन आते हैं, इडियम्स है, फ्रेजल है, ये सब जी वर्ड पावर के ही तहत आते हैं, ठीक है ना। और आप लोग बिल्कुल ही तैयार करते रहिए, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। बाकी मैं आप लोगों के लिए लिटरेचर और लैंग्वेज के भी क्वेश्चन जी पढ़ा चुका हूं, आप वहां से पढ़िए, और इस सीरीज को भी जी आगे हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। चलिए, मर्क्यूरियल क्या होता है। मर्क्यूरियल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो तेजी से बदलने वाला हो जी, है ना। जो कोई चीज स्टेबल नहीं होता है, जो कंसिस्टेंट नहीं होता है, परमानेंट नहीं है, वो बदलने की प्रवृत्ति रखती है, जो चेंजफुल है ना। ओके, तो लिखा हुआ है क्विक चेंजिंग, तेजी से बदलने वाला। जो तेजी से बदलने वाला होता है वो आपका मर्क्यूरियल होता है, परिवर्तनशील। मैकेनिकल नहीं होगा, तकनीकी नहीं होगा, हैवी, ये भारी होता है, क्लाउनिश भी नहीं होगा जी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए ओके, चलिए बेनफुल बताइए, ये बेनफुल क्या होता है। ओके, ये बेनफुल शब्द जी मिल्टन ने, अब आपको बताना है कि सैमसन एगोनिस्ट में कि पैराडाइज लॉस्ट में इस शब्द को यूज किया है मिल्टन ने ना। ओके, तो बेनफुल का मतलब क्या होता है। बेनफुल का मतलब जो बेनफुल होगा वो आपका हार्मफुल भी होगा। ओके, और जो हार्मफुल होगा वो परनिशियस भी होगा, वो आपका परनिशियस भी होगा, और जो परनिशियस होगा वो बुरा भी होगा, इविल भी होगा, ठीक है ना। जो बुरा है, जो आपके लिए नुकसानदेह है, वो जी हार्मफुल है, वो परनिशियस है, वो इविल है, और वो चीज जी विनाशकारी भी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होगा, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं, आप अपने शब्दों को ऐसे ही तैयार करिए, है ना। इसीलिए मैं एक एक शब्दों को आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूं कि डिस्ट्रक्टिव होगा, इविल होगा, परनिशियस होगा, हार्मफुल होगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इविल होगा। बेनिफिट तो लाभ होता है, प्रॉफिट भी मुनाफा होता है, लॉस हानि होती है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए, ये जो मैं आप लोगों को इस समय जी एंटोनिम सिनोनिम के तहत पढ़ा रहा हूं ना, ये सब कई बार जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली यूपी टीजीटी में ये बन चुके हैं, है ना। देखते रहिए, अपने वर्ड पावर को बूस्ट करते रहिए लगातार। चलिए बताइए कंड्यूसिव। अब ये कंड्यूसिव क्या होता है। कंड्यूसिव का मतलब होता है सपोर्टिंग, सपोर्ट करने वाला, जो अनुकूल हो, जो मददगार हो, किसी चीज के लिए जी मददगार हो, सपोर्टिंग हो, अनुकूल हो। तो जो चीज अनुकूल है वो सपोर्टिंग होगा, ये आपका सपोर्टिंग हो गया। और जो सपोर्टिंग है जी वो फेवरेबल भी है, ठीक है।
ओके फेवरेबल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो चीज कंड्यूसिव है वो फेवरेबल भी है। मॉर्नफुल भी नहीं होगा, मॉर्नफुल माने तो शोकपूर्ण होता है ना। रिग्रेटफुल जो पछतावे से, पश्चाताप से भरा हुआ हो। और चीयरलेस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी ए इज करेक्ट। ओके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। कैटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कई बार देखा जा चुका है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके बताइए ये कैटी क्या है। कैटी तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जी बिल्ली का ना, है ना, कैट से बना हुआ है, लेकिन इसका इस सेंस में भी बहुत यूज होता है जी, जो क्लेवर होता है, बहुत कनिंग होता है, चालाक है, क्लेवर है ना, बहुत धूर्त है, दूसरों को धोखा दे देने वाला है ना। ओके और दुष्ट होता है, ठीक है ना, तो आप कह सकते हो वो वीसीएस भी होगा ना, जो कनिंग होगा वो वीसीएस भी होगा। प्रोटेक्टेड नहीं होगा, ये नहीं होगा। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट माने होता है स्किल्ड होता है, कुशल होता है, जैसे कंसल्ट अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर, कंसल्ट अ कॉम्पिटेंट लायर। ओके तो ये होता है कॉम्पिटेंट डॉक्टर, कॉम्पिटेंट लायर, कॉम्पिटेंट टीचर, कुशल डॉक्टर, काबिल टीचर ना, तो ये होता है कॉम्पिटेंट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है अत्यंत गरीब होना, है ना, मूलभूत आवश्यकताएं भी ना होना, डेस्टिट्यूट होता है ना, जिसको आप पेनीलेस भी कहते हैं, ठीक है ना, तो ये तो दूसरा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब कैंडर क्या है। कैंडर का अर्थ होता है अस्पष्टवादिता, ठीक है ना, जब बात को एकदम सीधे तौर पे कही जाए, उसमें कोई वाकछल ना किया जाए, बात इधर उधर ना की जाए, एकदम स्पष्टता हो, जो कहना है वो क्लियर। तो देखिए फ्रैंकनेस, कई बार आपके ये शब्द बन चुका है जी। ओके फ्रैंकनेस होगी, अस्पष्टवादिता। कंसर्न नहीं होगा, इमोशन तो भावना हो गया, वोकेशन है तो पेशा हो गया, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। कार्प, अब ये कार्प क्या होता है बताइए। कार्प, कार्प एक प्रकार का जो ये जलीय जीव होता है, मछली कह सकते हैं आप, ठीक है ना, एक बड़ी मछली होती है जो किसी विशेष झील वगैरह में पाई जाती है। लेकिन इस कार्प का एक दूसरा भी अर्थ होता है, इसका यह अर्थ होता है कि अनायास किसी व्यक्ति या वस्तु की जी निंदा करना, उसमें मीन मेख निकालना, उसको जी उसमें फॉल्ट जो होता है फाइंड करना, यानी टू फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली। ओके जब आप बेवजह किसी चीज में नुक्ताचीनी करते हैं, उसमें मीन मेख निकालते हैं, उसमें कमी निकालते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं, तब वो क्या होता है जी, आप उसको कार्प करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके टू शार्पन भी नहीं होगा, टू टाइप फास्ट भी नहीं होगा, टू ट्विस्ट अ मीनिंग अनफेयरली ये भी नहीं होगा, राइट। ओके आते बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बताइए अब ये कोर्सियन क्या होगा। पहली बात तो आप इस शब्द को जानो जी, कोयस, इस शब्द का अर्थ होता है, कोयस शब्द का अर्थ होता है बाध्य करना, मजबूर करना, विवश कर देना किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए, जिसको आप फोर्स भी करना कहते हैं, ठीक है ना, और आप कंपेल करना भी कहते हैं। कंपेल करना, फोर्स करना, कोयर्स करना, बाध्य कर देना, उसी का ये जी नाउन है, ठीक है ना, कोर्सियन बाध्यता। तो ये कंपेल से ही बना है कंपल्सन, जिसका अर्थ होता है जी मजबूरी, ठीक है ना, और मजबूरी को आप कहते हैं विवशता, ठीक है ना, कंपल्सन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बताते हैं कोलैटरल। अब ये कोलैटरल क्या है बताइए। कोलैटरल शब्द को जानिए, हिंदी अंग्रेजी सब जाने रहिए जी, और उसको एकदम क्लियर करके रखिए आप लोग। कोलैटरल क्या है। कोलैटरल का मतलब हो गया कि विचार किए जा रहे विषय से संबंधित, जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर वार्ता हो रही, बात हो रही है, उससे जो संबंधित होता है वो कोलैटरल होता है, जिसको आप कह सकते हो प्रेवलेंट भी, जिसको आप पर्टेन भी कह सकते हैं जी ना। ओके और जर्मेन भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब तो करुणाजनक हो गया, अराउजिंग पिटी, जो दया पैदा करने वाला हो। टायरसम, ये तो थकाऊ हो गया, उबाऊ हो गया, थका देने वाला। मैग्नेनिमस का मतलब उदार हो गया, जेनरस हो गया, तो जेनरस हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। शब्दों को देखे जाइए, समझे रहिए जी। ओके कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना, किसी चीज से लड़ना, किसी चीज से भागना नहीं जी, लड़ना भागना नहीं, उसको जूझना, सामना करना, इस अर्थ में जी कन्फ्रंट होता है। टकराना, तो क्या हो गया आपका, किसी चीज से जब आप टकराते हैं, किसी चीज का सामना करते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको जी अपोज करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
इग्नोर, इग्नोर का मतलब तो निग्लेक्ट होता है, नजरअंदाज कर देना। काउंटर भी नहीं होगा, इन्वॉल्व माने शामिल होना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा आपका, कन्फ्रंट। ओके, देखिए जी, आज का जो ये सेशन है, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था जी। आज अब ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के लिए नए प्रश्नों के साथ फिर से आपके बीच में हूंगा। तब तक के लिए आप सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।